अभी तक जो हमने रामायण के द्वारा रावण का जीवन काल के संबंध में जाना है, तो रावण का जो जीवन काल है वो श्री राम के साथ अपने जीवन काल का एक प्रतिशत भी नहीं रहा, क्योंकि जहाँ रावण की आयु लगभग 40,000 वर्ष की मानी जाती है और श्री राम के साथ जो उसका जीवन काल रहा वो लगभग कुछ वर्षों का है। उसके पूर्व जो उसका शासन रहा, जिसमें श्री राम की दशरथ आज कई पीढ़ियां गुजर गईं, उनसे उनका युद्ध भी हुआ रावण का। तो हम एक गाथा चालू करते हैं, रामायण गाथा एक शिवभक्त की। ब्राह्मण कुल में जन्मा महाबली रावण, अज्ञानतावश दुष्चरित कर्मों के कारण ही राक्षस जाति का माना जाने लगा है। रावण एक विद्वान ब्राह्मण था जिसने शिवतांडव स्तोत्र की रचना की। रावण रचित शिवतांडव स्तोत्र के नित्य पाठ से शिव कृपा प्राप्त होती है। अर्थात मनुष्य के कर्म ही क्षत्रिय, ब्राह्मण या राक्षस है। हमारी जाति तो सिर्फ एक है, वो है मनुष्य। त्रेता युग की पूर्ण आयु 12,96,000 वर्ष मानी जाती है, जो 3 चरण में विभक्त है। अतः इसका प्रत्येक चरण 4,32,000 वर्ष का माना जाएगा। त्रेता युग के मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी और इन मनुष्यों की लंबाई लगभग 21 से 22 फीट मानी जाती है। जो इस युग में मुद्राओं का या लेन देन का, व्यापार का माध्यम था, वो थी स्वर्ण मुद्राएं। अर्थात उस समय स्वर्ण का इस्तेमाल होता था। और रावण त्रेता युग के अंतिम चरण के आरंभ में पैदा हुआ है। ब्रह्मा के पुत्र ऋषि पुलत्स के पुत्र ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी थी कैकसी। पहली पत्नी के पुत्र थे कुबेर और कैकसी के गर्भ से रावण का जन्म हुआ। रामायण के अनुसार रावण ने अपने भाइयों सहित 11,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके पश्चात रावण ने 72 चौकड़ी तक लंका पर शासन किया है। मेरे ज्ञान में इस पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा शासनकाल का ज्ञान आता है वो रावण का ही आता है, क्योंकि एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष होते हैं और 72 चौकड़ी रावण का शासन था। तो जब हम 72 को 400 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है लगभग 28,800 वर्ष। तो 28,800 वर्ष तो रावण ने शासन किया, 11,000 वर्ष उसने तपस्या की, तो ये हो गया 39,800, लगभग मतलब 40,000 वर्ष से अधिक पहुंचता है। श्री राम का जन्म है वो त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था और देवी सीता श्री राम से 7 वर्ष और 1 माह छोटी थी। जब श्री राम का विवाह हुआ था तब उनकी आयु 25 वर्ष की थी, तो माता सीता की आयु रही होगी उस समय 18 वर्ष। विवाह के बाद श्री राम और माता सीता 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे। अर्थात वनवास के समय श्री राम की आयु 37 वर्ष और देवी सीता की आयु 30 वर्ष।
पश्चात 14 वर्ष तक वो वन में रहे और वनवास के अंतिम मास में श्री राम ने रावण का वध किया। तब तक रावण सहस्त्रों वर्ष लंका में राज कर चुका था। जब क्षत्रिय श्री राम द्वारा पुलस्त्य गोत्र में उत्पन्न हुए ब्राह्मण रावण का वध किया गया, तब श्री राम की आयु 51 वर्ष की थी और रावण की आयु लगभग उस समय 40,000 वर्ष के आसपास, थोड़ा कम ज्यादा रही होगी। रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने अयोध्या में लगभग 11,000 वर्ष तक राज किया था। अब जब 51 वर्ष की आयु में रावण का वध करते हैं श्री राम, और उसके पहले वो 40,000 वर्ष तक जी चुका है, तो वो जो कहानी है वही कहानी बताती है ये रामायण।